नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे बायोलॉजी में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो हमारे पास जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। बायोलॉजी का है, आप देख सकते हैं, जो कि आपका बायोलॉजी का पेपर था 27 फरवरी को, ठीक है ना, 2023 में। तो ये हमारे पास जीव विज्ञान का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। अब इस पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल एकदम ओरिजिनल तरीका बताऊंगा जिससे कि आप बायोलॉजी में आराम से पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको अप्लाई करनी है, कैसे करना है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर जो है आपको कॉपी पर करके बताऊंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, अब यहां पर बात करेंगे कि पास होना मतलब पास होने के लिए आपको 70 में कितने नंबर चाहिए, तो 23 नंबर बोलेंगे। 70 में 23 नंबर हमें जो है पासिंग मार्क चाहिए होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर पास होने से थोड़ा सा ज्यादा नंबर अगर आपको लाना है तो फिर आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करी होगी, है ना, कुछ ना कुछ आपने जरूर पढ़ा होगा। अब यहां पर आप 23 नंबर ले आते तो पास हो जाएंगे, लेकिन यहां पर जो चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल का होता है। अब 30 नंबर और ये जब 23 यानी कि 25 के लगभग आप यहां पर ले आएंगे तो 30 और 20 50 यानी कि 55 नंबर के लगभग ये आपका हो जाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप 65 से 70 नंबर यहां पर ले आ जाएंगे, ठीक है ना, 65 से 70 या 75 नंबर। और अगर बेस्ट तैयारी है तो फिर तो आप यहां पर अच्छा नंबर लाएंगे ही। तो चलिए जानते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां पर आप पहले क्वेश्चन पेपर को देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। अब यहां पर पहले बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी यहां पर ट्रिक नहीं होती, क्योंकि यहां पर अगर बात करेंगे टोटल तो 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं। अब इन 4 क्वेश्चन में आपको जो बनेगा वो तो आप लगाएंगे ही। पहले पूरा पेपर को क्या करना है आपको, यहां पर देखिए 3 घंटे जो 15 मिनट का टाइम है, यहां पर आपको 15 मिनट हमेशा पहले पेपर को पढ़ना चाहिए। 15 मिनट नहीं तो कम से कम आप उसको जो है 10 मिनट लगभग पेपर को पहले पढ़िए अच्छे से। इससे क्या क्लियर होता है, ये पता चलता है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं सही तरीके से, है ना। अगर आपने पेपर को ही नहीं पढ़ा और जल्दीबाजी में करना शुरू कर देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से नंबर का क्वेश्चन हमें आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा इसलिए जो है सजेस्ट किया जाता है कि जो प्रारंभ का 15 मिनट है इसको पेपर को पढ़िए। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप लास्ट से पेपर को देखेंगे, अब मान लीजिए आपको यहाँ से ही लास्ट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, तो भैया आप पहले ये देखिएगा कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही से बन रहा है तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव को करना है। और अगर ऑब्जेक्टिव में बिलीव नहीं है आपको, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता रहा हूं, आपको अगर ऑब्जेक्टिव में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि मेरे 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन भी सही से नहीं जा रहे हैं, तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं करना है आपको। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव शुरू में आप मत करिएगा फिर, ठीक है। अब जैसे यहां पर सही जा रहा है तो फिर तो करेंगे, क्योंकि यहां पर तो कोई ट्रिक है नहीं, मैं आपको इसमें ट्रिक बता भी नहीं सकता। हम आएंगे यहां से अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड से। ये देखिए इंग्लिश में वही क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है पेपर, तो यहां पर देख लीजिएगा। अब इसमें देखिएगा यहां से क्वेश्चन निश्चित उतरी, एक नंबर वाले क्वेश्चन है, इनमें देखिए कैसे करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। अब जैसे आपको सही से पता है कि साल्मोनेला टाइफी होता है ना, तो अगर सही से पता है तब तो आप इसको करेंगे, नहीं पता है तब भी इसको करना है। मतलब कोई ना कोई आपके माइंड में, बायोलॉजी का आपने बुक खोली होगी तो कोई ना कोई माइंड में तो आपके चलेगा ही, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को करके आइए, है ना। सूक्ष्म जीव बुखार संबंधित आप चाहे मतलब एडीज मच्छर का ही नाम लिख के आइए, लेकिन करके जरूर आना, ये हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, इसी प्रकार से मांसल फल का एक नामांकित चित्र बनाइए। यहां पर एक चीज ये भी बताऊंगा, जो डायग्राम है, चित्र वाले जो क्वेश्चन आएंगे, चित्र सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, ठीक है ना। यहां पर लगभग 10 से 15 नंबर का आपका यहां पर चित्र सचित्र वर्णन करने के लिए लॉन्ग के क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट के भी आते हैं, तो उनको हम लोग चलिए यहां पर पहले देखते हैं जल्दीबाजी से। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो आपको पास कराने के लिए, कॉपी लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। कॉपी कैसे लिखनी है, सबसे पहले देखिए आपने हिंदी का पेपर दिया तो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा। अब यहां पर आप क्रम से पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ऐसे ही करना होता है। कोई आपसे कह रहा है कि बार बार प्रश्नोत्तर संख्या लिखो, बार बार इसमें क्रम डालो, ऐसा कुछ नहीं करना, एक बार डाल देना है और सीरीज आपकी बनी रहती है। 4 ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप कर देंगे, फर्स्ट का जो भी नंबर सही है उसको कर देंगे। इसी प्रकार से का खा गा करके 4 क्वेश्चन है, चारों को हमने यहां पर कर दिया। आते हैं यहां पर सेकंड नंबर, देखिए
देखिए यहाँ पर डालेंगे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2 का आपका क नंबर। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव क्या है, टाइफाइड, यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी होता है। इसी प्रकार से जीवाणु कोशिका में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको पता है केंद्र कब। अब यहाँ पर अगर आपको पता नहीं कि कैसा केंद्रक पाया जाता है तो फिर क्या करेंगे, आप इसमें लिख देंगे कि जीवाणु कोशिका में। अब इसमें मान लीजिए केंद्र का अब नहीं पता है तो आप इसमें कोई संरचना ही लिख दीजिए, यानी कि गोलाकार लिख दीजिए या कैसे भी आपके माइंड में आ रहा है। तो मतलब थ्योरी आपको लिखना है तो ये होगा कि हाँ आपने 1 या 2 लाइन उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से करा है, ठीक है। यही चीज देखी जाती है कि आपने उसमें प्रयास किया है या नहीं। और फिर इसके बाद देखिए चित्र वाला एक क्वेश्चन है। चित्र में तो आपको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट एक डायग्राम बना देना है। मांसल फल यानी कि आप एक आम का जो है चित्र बना देंगे और इसके जो देखिए पॉइंट बताते हैं आपको। तो जैसे आपने यहाँ पर साधारण सा एक चित्र ऐसा तो आप बना लेंगे, इसमें तो कुछ खास है नहीं। बस इसके यहाँ पर अगर आपको पार्ट नहीं आ रहे हैं तो इंग्लिश में ना लिख के आप हिंदी में लिख सकते हैं कि बाहरी आवरण, बाह्य भित्ति हो गया, ऐसा करके अंदर का आवरण हो गया, बीज भित्ति हो गया, या इसका जो अंदर का पार्ट है इसका आप कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। 2 से 3 नाम, 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। ऐसे करके ये 1-1 नंबर वाले आप कर सकते। जैसे आप कह रहा पर परागण के लाभ बताइए, तो पर परागण में क्या होता है, पर परागण सबसे पहले तो अगर बात करें तो किसी दूसरे पुष्पों में होता है स्वपरागण और पर परागण। यहाँ पर आप लोग तो पढ़े होंगे ना, जैसे कि एक पुष्प होता है उसके पुष्प के परागकण जो है किसी दूसरे पादप के दूसरे पुष्प में जाकर के वहां पर वर्तिकाग्र में पहुंच जाते तो वो होता है पर परागण। तो ऐसे चीजों को आप यहाँ पर एक बार याद कर लेंगे और आसानी से इनको लिख के चले आएंगे। 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आराम से बना देंगे। जैव विविधता तप्त स्थल। जैव विविधता, विविधता का मतलब क्या होता है, इन क्वेश्चनों के पहले वर्णों को समझिए आप लोग। विविधता मतलब भिन्नताएं होती हैं, ठीक है ना, मतलब अनेक प्रकार की भिन्नताएं पाई जाएं। अब जैव मतलब जीव है ना, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे कि अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि वहां की जलवायु और वहां के वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करते हैं। अब देखिए मैं आपको अपनी भाषा बता रहा हूं। अब मैं तो यहाँ पर नहीं देखा ऐसा कि मैंने ऐसा लिखा भी नहीं है, तो ये एक तरीका है ना। अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो अपने आप को वहां के वातावरण के अनुसार जो है खुद को अनुकूलित करते हैं। और अनेक प्रकार की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं जो कि आप देखते होंगे हर एक जगह का वातावरण, हर एक जगह का जो मतलब पर्यावरण है वो भिन्न होता है। आप इंडिया में ही देख लीजिए, अगर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर में तो वहां पर अलग आपको जो है देखने को मिलेगा, वातावरण अधिक ठंड रहेगा। और अगर आप वहीं राजस्थान में चले जाइए तो वहां पर वर्षा कम होगी, है ना, सूखा प्रदेश है। ऐसे करके आप जहां पर जाएंगे तो विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब इन क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत आप करेंगे, इतना तो कर लेंगे। जैसे यहां से आप जाइए, पूरे पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए 2-2 नंबर वाली ये क्वेश्चन है, इनमें कैसे करना है। यहां पर एक क्वेश्चन कर रहा है पराग कोश के परागकण किससे भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी। अब इनका अगर आपको नाम ही नहीं पता थे कि असली फल हो गया, यहाँ पर ट्रू फल हो गया ना, तो मैंने आभासी फल और नकली फल जो यहाँ पर होता है इनको तो मैंने आपको कराया था। तो असली और यहां पर नकली फल में कोई अंतर बताइए। असंग जनता क्या है, बहुभ्रूणता क्या है, बहुभ्रूणता को ही ले लीजिए। मैंने बताया था ना, एक बीज से एक से अधिक भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया को कहते हैं बहुभ्रूणता। मतलब एक आपके पास कोई बीज होता है और उस बीज से एक से ज्यादा भ्रूण निकल जाते हैं, यानी कि अंकुरित हो जाते हैं, तो वो आपका हो जाता है बहुभ्रूणता। जैसे इनके आंसरों को चलिए देखते हैं कैसे आप लोग लिखेंगे। तो ये लाभ तो आप यहां पर समझ लेंगे, इनको कैसे लिखना है आप। जैसे पर परागण के लाभ हो गए, यहाँ पर इसमें उत्पन्न बीज बड़ी भारी स्वस्थ और अच्छे नस्ल के पाए जाते हैं। पर परागण द्वारा रोग अवरोधक जातियां तैयार की जाती हैं। थर्ड यहाँ पर जैसे कि इसमें से कई जो है, तो इतने सारे नहीं लिखना है यहाँ पर। आप कोई जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 या लिख देंगे या तो 3, बाकी इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर असली और नकली फल, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक तरफ से सॉल्व करने का नहीं बताऊंगा। यहां पर ये चीज बता रहा हूं कि आप पेपर को कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो छोड़ने से बेहतर है कि हम उसको करके आए। हमेशा आपको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आपको अभी फिजिक्स को भी इसी प्रकार से कराऊंगा। वैसे फिजिक्स पर हम लोग काफी सारी चीजों को तैयार कर लिए हैं। आप जैसे एग्जाम देकर आएंगे सारी चीजें आपके लिए मिल जाएंगी, ठीक है ना। पूरा एक तरफ से न्यूमेरिकल का 1 शॉट वीडियो आएगा। इसी प्रकार से डेरिवेशन कौन कौन से हैं सारे के सारे मैं आपको यहां पर बिल्कुल एकदम प्रोवाइड कराने वाला हूं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए तो असली और नकली फल को देखिए। यहां पर जैसे अंतर बता रहे हैं,
आपका जो नकली फल होता है ना, इसको असत्य फल भी बोला जाता है। जैसे कि सेब हो गया, तो जो नकली फल होता है इनका जो निर्माण होता है बिना निषेचन के ही होता है ना। अब जैसे असली फल की बात करें तो वास्तविक फल इसे बोल सकते हैं। तो वास्तविक फल में निषेचन की जगह पर इसमें बीज पाया जाता है, ठीक है, और जो इनमें होता है इनमें बीज नहीं पाया जाता नकली फल में। ऐसे ही जो आभासी या नकली फल होते हैं इनमें निषेचन के बिना फल का निर्माण हो जाता है, और असली फल में इसमें क्या होता है, फलों का निर्माण निषेचन के बिना नहीं होता है ना। ऐसे करके ये सारी चीजें जो है अंतर को लिख सकते हैं। असंग जननता, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक आ गया, असंग मतलब कि यहाँ पर इसका जो जनन होगा ये कैसा होगा, असंग जननता, यानी कि कभी कभी जो पौधे होते हैं बिना युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण कर देते हैं। मतलब इसमें ना ही कोई युग्मक बनेगा, ना ही कोई संलयन होगा, और नया पौधा बन जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नींबू हो गया, नागफनी हो गया, ये होते हैं असंग जनता के उदाहरण, ठीक है। अब ऐसे पेपर को आप पूरा देख सकते हैं। बहुगुणता मैंने बता ही दिया। यहां से आपके अगले क्वेश्चन, मनुष्य में शुक्राणु का 3 नंबर का ये डायग्राम है। शुक्राणु में देखिए आपको बता देता हूं, बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं इसको। जैसे कि यहां पर आप क्या करेंगे, इसको एक आप इस प्रकार से ऊपरी संरचना पहले बनाएंगे। इंपॉर्टेंट डायग्राम का वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया, तो उसको आपने शायद देखा होगा। ऐसे करके ये आपने एक संरचना बनाई, ठीक है ना, ऐसे। अब इसमें ये आपका इसका एक पार्ट हो गया, इस प्रकार से पुच्छ वाला पार्ट, ऐसे करके पूरा अच्छे से बना देंगे। अब इसमें यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इसमें ये बीच का पार्ट होता है जो कि मध्य भाग बोलेंगे इसको। मध्य भाग में यहाँ पर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका नाम कर देंगे, ये आपका शीर्ष भाग होता है, ठीक है ना, शीर्ष भाग होता है। अब मान लीजिए आपको पूरे पार्ट के नाम नहीं याद है, तो फिर भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। ये आपका पुच्छ हो गया, यानी कि बीच का पार्ट हो गया, है ना। तो ऐसे करके आप डायग्राम को भी थोड़ा सा एक वीडियो देख लीजिएगा, और अगर वीडियो नहीं मिले तो मैं प्रयास करूंगा, हो सकता है वीडियो आपके लिए मिल जाए, क्योंकि समय कम है तो मैं आपको जो है देने का प्रयास जरूर करूंगा। तो ये डायग्राम आप लोग इसमें जो है 2 से 4 6 नाम ऐसे कर देंगे तो आपको यहां पर नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने प्रयास किया है। अब ऐसे ही कोई और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे परिवार नियोजन हो गया। परिवार नियोजन क्या होता है, इसमें जो है परिवार की आय को एक नियोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत ये चीजें देखी जाती हैं कि जो है मतलब परिवार में जो मतलब कि सदस्यों की संख्या है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी एक नियोजित संख्या करी जाती है। ये एक प्रकार से परिवार के स्वस्थ या सुखी होने का सबसे बड़ा कारण होता है। और इसमें 2 से 3 जो है एक परिवार में बच्चे हो सकते हैं, और बाकी की सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। इसकी कुछ स्थायी अस्थायी विधियां भी हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। बाकी का एक क्वेश्चन और है, युवा पराकोष के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, ये भी एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ऐसे करके डीएनए अंगुली छापन क्या है ना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जिसे बोलते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि कोई बलात्कारी है, खूनी है, ऐसे किसी की पैतृक पहचान करनी है, एलेक्स जेफ्रे ने इसको जो है विकसित किया था। ऐसे अगर ये चीज़ें आपको याद आती हैं, आपके माइंड में आता है जो कि मैंने बताया है हमेशा आपको, ऐसे आप कर सकते हैं, है ना। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम स्वामीनाथन है, ठीक है। हरित क्रांति किसानों के लिए लाभदायक क्यों है, इससे मतलब नए नए किस्म के बीज तैयार होते हैं, नए नए जो है कृषि के यंत्र आते हैं, और काफ़ी सारे जो है खाद्य हो गया, अनेक प्रकार के उर्वरक तैयार किए जाते हैं, उर्वरक, ये सब हरित क्रांति के अंतर्गत आ जाता है। बस आपके माइंड में आएगा, उसको लिख देंगे, कृषि से संबंधित है। तो ये ऐसे क्वेश्चनों को पेपर में फाइंड करना है, फिर इन्हीं के ऊपर आपको क्या करना है, टूट पड़ना है, ये हमेशा याद रखिएगा। ऐसे और भी काफी सारे क्वेश्चन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, जैसे कि डीएनए खंडों को जो तोड़ता है ना, एंडोन्यूक्लियोज हो गया ये आपका, और एक्सोन्यूक्लियोज हो गया, ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है ना। उदाहरण पूछेगा तो आप बता देंगे डीएनए खंडों को तोड़ने वाला होता है एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम। ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को इसीलिए कह रहा हूं कि पेपर को पहले पूरा आपको क्या करना होगा, पेपर को पूरा अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, पूरा का पूरा। महिला प्रजनन तंत्र मैंने आपको कई बार इसको बताया है, नर जनन तंत्र और महिला प्रजनन तंत्र को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना। ऐसे ही करके आपका जैसे यहां पर एक क्वेश्चन फंस गया, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि इसके अंतर्गत जो रेड डाटा बुक होता है, देखिएगा थोड़ा सा, जो आपका रेड डाटा बुक होता है ना, रेड डाटा बुक, इसमें एक सूची तैयार की जाती है। क्या तैयार किया जाता है भैया, सूची, जिसमें उन सभी जीवों को रखा जाता है। किन जीवों को, जो इस संसार से या इस पृथ्वी से विलुप्त होने की कगार पर है,
ठीक ना, विलुप्त होने की कगार पर है या विलुप्त होने वाले हैं, उन सभी जो है जीवों की एक सूची तैयार की जाती है। और उसे कौन तैयार करता है? तो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन यानी कि विश्व संरक्षण संघ, उसके द्वारा इसको जो है तैयार की जाता है और उसमें सारे जीवों को सम्मिलित किया जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर है या विलुप्त हो चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए डायनासोर का, डायरेक्ट एक सीधा सा। तो ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएंगे और इनको आप करके आएंगे आराम से। आप बायोलॉजी में 23 नंबर से ज़्यादा ले आएंगे पास होने के लिए। और अगर आपकी तैयारी बेहतर रही है तो फिर तो आप भैया यहाँ पर अच्छे नंबर लाने ही वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम पर आपको इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।